हेलो दोस्तों, ऐसे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है हौसला। अनुज और नमिता की शादी को 6 साल हो चुके थे। नमिता अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश भी थी। सब कुछ तो था उसके पास, धन दौलत, रुपया पैसा, घर परिवार, नौकर चाकर, सभी कुछ। पर कहीं ना कहीं उसे एक कमी हमेशा महसूस होती रहती। उसे वो मान सम्मान कभी न मिलता जिसकी वो हकदार थी। कहने को तो अनुज उससे बहुत प्यार करता था, पर प्यार काफ़ी नहीं होता। किसी रिश्ते में थोड़ा सम्मान की चाहत तो हर किसी को होती ही है। सो नमिता को भी हमेशा इस बात की कमी खटकती रहती, पर कभी किसी से कुछ ना कहती, बस अपनी ही दुनिया में खोई रहती। और अब तो उसके दो प्यारे प्यारे मासूम बच्चे भी थे, जिनकी भोली सूरत देखकर वो सब कुछ भुलाने की कोशिश करती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। सारे घर के कामों की जिम्मेदारी उसी पर थी। ससुर जी थे नहीं, केवल सासू माँ ही थी। वो दिल की अच्छी थी, पर अपने बेटे के सामने उनकी भी ना चलती थी। पर अक्सर नमिता को अनुज का यह व्यवहार सालता। आखिर क्या कमी कर दी मैंने? तन मन धन से पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया खुद को, पर फिर भी हमेशा सबके सामने या फिर अकेले में भी क्यों एक भी मौका नहीं गंवाते मुझे जलील करने का? क्यों मुझे वो सम्मान नहीं देते जिसकी मैं भी हकदार हूँ? आखिर कब तक बर्दाश्त करूँ मैं भी? पर परिवार और बच्चों का मुंह देखकर खामोशी इख्तियार कर ली थी उसने। पर अनुज अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। जब भी कोई काम मुझसे कुछ गलत हो जाता तो तुरंत तीखा प्रहार करते। आखिर तुम्हें कुछ ठीक से करना आता भी है या नहीं? तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाकर भेजा ही नहीं? उसके व्यंग बाण उसके कानों में शीशे की तरह प्रतीत होते। वो पत्थर बनी जमीन में धंस जाती और कुछ न बोलती, सिर्फ इसलिए कि उसका परिवार न टूटे। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि अचानक से एक दिन उसकी दीदी का आना हुआ उसके शहर। राधिका की दीदी कहने को तो उसकी बड़ी बहन थी, पर हर बात में वो सहेली की तरह ही उसे खुलकर समझाती और दोनों बहनें एक दूसरे को अच्छे से समझती थीं। उसे देखते ही राधिका ने तुरंत भांप लिया, कुछ तो बात है। यह हमेशा हंसने मुस्कुराने वाली लड़की ने कैसी रोनी सी सूरत बना रखी है। उससे बोली, ये क्या हाल बना रखा है तूने निम्मो? तू तो हमेशा हंसने मुस्कुराने वाली बिंदास लड़की, और ये कैसा मुरझाया सा बेजान चेहरा? क्या बात है, बता तो सही। कुछ नहीं दीदी, पर वो ज़्यादा देर राधिका से अपने मन की पीड़ा को छुपा ना सकी और दिल खोल कर रख दिया उनके सामने। सारी बात सुनकर राधिका ने उसको समझाया, पहले तो तू अपने आप को सही से रख, सच समझ कर रह। ऐसी सूरत देखकर तो कोई भी तुझसे दूर भागेगा। खुद में विश्वास रख, अंदर का आत्मविश्वास चेहरे पर भी झलक आएगा। जो तू अंदर से हिम्मत और हौसला कायम रखेगी तो तभी तू खुद के लिए भी आवाज़ उठा पाएगी। और सम्मान मांगने से नहीं मिलता, हासिल करना पड़ता है। उसके लिए जैसा मैं तुझे बताती हूँ तू वैसा ही करना। सबसे पहले तो अपनी सारी डिग्रियां निकाल अलमारी से जो तूने सहेज कर रखी हुई हैं। फिर अपने हौसलों की उड़ान जारी रख। तूने इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट किया है, अब जो पढ़ाई तूने की है उसका इस्तेमाल कर। और पहले खुद को सम्मान देना सीख, फिर दूसरों से उम्मीद कर। और अब तो तेरे बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए हैं, फिर खुद के लिए भी जीना सीख। दीदी की कही बात उसकी समझ में आ गई और उसने बीएड करने के बाद एक स्कूल में आवेदन किया और अब उसकी नौकरी घर के पास ही एक स्कूल में लग गई। पहले तो अनुज ने बहुत विरोध किया, पर इस बार नमिता पीछे हटने वाली नहीं थी और इस सब में साथ दिया उसकी सास ने। वो जानती थी उसके लिए क्या ज़रूरी है। धीरे धीरे नमिता का आत्मविश्वास बढ़ता गया और नौकरी करने के बाद अब उसे परिवार के साथ साथ खुद की अहमियत भी समझ में आ रही थी। उसका चेहरा अब एक अलग मुस्कान से सुशोभित हो गया था, जिसे देखकर अनुज भी प्रभावित हुए बिना न रह सका। और अब वो कुछ भी बोलने से पहले सोचता कि वो भी तो काम करके आई है। आज अनुज घर जल्दी आ गया था, कुछ देर साथ में समय बिताने के लिए, बाहर कहीं डिनर पर जाने के लिए। नमिता ने पिंक कलर की साड़ी पहनी और हल्का सा मेकअप किया था, पर
पर न जाने क्यों अनुज को नमिता कुछ बदली बदली सी लग रही थी आज। जैसे एक अलग ही तेज था उसके चेहरे पर, एक अलग ही मुस्कान और स्वाभिमान। शायद वो थी उसके हौसले और हिम्मत की मुस्कान।